Hi, hello, Sat Sri Akal to my old friends and all students. Hello. तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे ऑल टाइप्स ऑफ टूल्स फैशंस, यानी कि ऑल टाइप टूल्स में से हमने कुछ टूल्स पढ़े थे, जैसे कि ड्राफ्टिंग टूल, मेजरिंग टूल्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इनके आगे के टूल्स, जैसे कि हमारे मार्किंग टूल्स और अभी बाकी बचे हुए टूल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड हेडिंग टूल से, और तो वो आता है हमारा मार्किंग औजार, यानी कि मार्किंग टूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मार्किंग टूल क्या होता है, यानी कि हमने बाकी सब टूल्स पढ़े। मेजरिंग टेप जो है हमारा मेजर करने के लिए काम आता है, ड्राफ्टिंग टूल हमारे ड्राफ्टिंग बनाने के काम आते हैं, पर मेजरिंग टेप मार्किंग टूल्स जो है वो मार्किंग के काम में आता है। यानी कि हम जो भी मार्क करते हैं, जो भी मेज़रमेंट हमने मार्क की है, उसको काम में लाता है। तो सबसे पहला मार्किंग टूल आता है हमारा रंगीन पेंसिल, यानी कि इंग्लिश में कलर्ड पेंसिल्स। तो कलर्ड पेंसिल किस लिए यूज़ होती हैं? तो देखिए, अखबार पर डिज़ाइन या पैटर्न की ड्राफ्टिंग करते समय रंगीन पेंसिलों का प्रयोग किया जाता है। नीले रंग की पेंसिल का प्रयोग सिलाई लाइन खींचने व लाल रंग की पेंसिल का प्रयोग कटिंग लाइन खींचने में किया जाता है। तो जैसे कि आपने सुना कि जो नीले रंग की जो पेंसिल होती है, यानी कि जो ब्लू कलर्ड पेंसिल होती है, वो हमारी सिलाई लाइन के लिए होती है। आपने देखा होगा कि हम कुछ सीम अलाउंसेस हम उसमें डालते हैं अपने ड्राफ्टिंग में। सीम अलाउंसेस से पहले सीम अलाउंस जहाँ हमारी सिलाई आनी है, जो हमारी फिटिंग लाइन है, वहाँ पर हम ब्लू कलर की पेंसिल से मार्क करते हैं कि ये हमारी स्विंग लाइन है, और हमको ईज़िली समझ में भी आ जाता है। एंड देन ये हमारी देखिए लाल रंग की पेंसिल जो है हमारी कटिंग लाइन के लिए है, यानी कि हमेशा हम सीम अलाउंसेस छोड़कर ही कटिंग करते हैं। जहाँ पर फिटिंग करते हैं वहाँ से तो कटिंग नहीं करेंगे ना, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हमारी फिटिंग बिगड़ जाएगी, वो हमको टाइट आएगा, बहुत ज़्यादा टाइट आएगा, वो उतरेगा ही नहीं नीचे। तो हमेशा सीम अलाउंसेस छोड़ने के बाद ही हम लोग कटिंग करते हैं। तो जो सीम अलाउंसेस की जो हम लाइन दिखाएंगे, यानी कि जो हमने कुछ 1 इंचेस या 2 इंचेस जो हम छोड़ते हैं सिलाई के लिए, जो उस लाइन को जो हम दिखाएंगे वो रेड कलर की लाइन से दिखाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हो कि कुछ कलर्ड पेंसिल भी यहाँ पर दिखाई हैं। और सेकंड टूल आता है हमारा मार्किंग चौक। तो मार्किंग चौक आप सभी को पता होगा कि मार्किंग चौक कुछ कलर्ड चौक्स होती हैं, जैसे कि ब्लू, वाइट, पिंक, इस तरह की कलर्ड चौक्स आती हैं। तो ये हमारी टेलर चौक भी कहलाती हैं। ये इजीली मिट जाती हैं कपड़े पर से, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये उसी वक्त झड़ भी जाती हैं, जैसे कि आप लोग करते होंगे, आप लोग यूज़ करते होंगे। ज़्यादातर यही सब लोग यूज़ करते हैं। पेंसिल वगैरह जो है कंपनीज़ में यूज़ की जाती हैं, पर यहाँ पर जो हमारा एरिया है, जो नॉर्मल लोग जो हैं, जो टेलर्स हैं, या जो घर में स्टिचिंग करती हैं महिलाएं, या स्टूडेंट्स जो स्टिचिंग करते हैं, सीखते हैं, वो सब लोग चौक का प्रयोग करते हैं, चौक का इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा वैक्स चौक। वैक्स चौक कैसी होती है? ये वैक्स की बनी होती हैं, ये भी मार्किंग के लिए ही यूज़ होती हैं। पर जो हमारी मार्किंग चौक जो होती हैं वो पाउडर फॉर्म में होती हैं। थोड़ा जब वो चलती हैं तो थोड़ा पाउडर डस्टी होती हैं, लेकिन जो वैक्स चौक होती है वो थोड़ी क्रीमी होती है, थोड़ी क्रीम फॉर्म में होती है। मीन्स स्मूथ तो वो भी चलती है, पर ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म में होती है, डस्ट नहीं छोड़ती। तो ये हमारी वैक्स चौक होती है, जैसे कि आप डायग्राम देख भी रहे होंगे, ये हमारी होती हैं वैक्स चौक। ये बाज़ार में सफ़ेद और काले रंग में उपलब्ध होती हैं। देन फोर्थ पॉइंट आता है ये हमारा ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील क्या होती है? ट्रेसिंग व्हील से ही आप समझ रहे होंगे, इसके मतलब वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि ट्रेसिंग व्हील क्या होती है। यानी कि जो ट्रेस करने के लिए जो चक्रा होता है, व्हील क्या नहीं, चक्री जो होती है, वो हम जो चौक से वर्क करते हैं, वो चौक से ना करके इस व्हील से। ये देख रहे हैं आप, इसमें दांत निकले हुए हैं, ये शार्प पॉइंटेड दांत होते हैं, पर हाँ इतने भी नहीं होती कि कपड़ा कटिंग कर दे, कि इतने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ निशान छोड़ते हैं ये। तो इस टाइप की जो व्हील होती है वो मार्किंग करने के लिए काम आती है। ये भी हम इसमें दांत निकले होते हैं, ये थोड़ा कटर काइंड ऑफ होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। देन फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है?
सब लोगों ने बचपन में यूज़ करे होंगे खूब। बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ये वही पेपर है। ये थोड़ा इसको हम बटर पेपर भी बोलते हैं। ये थोड़ा क्रीमी होता है ताकि इसमें जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो आर पार दिखाई देती है। इसी वजह से हम इसको आराम से इस पर से हम ट्रेस कर पाते हैं। इसका प्रयोग ट्रेसिंग व्हील के साथ पैटर्न की मार्किंग को कपड़े पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो ये इसका जो प्रयोग है वो जो मैंने जो अभी ट्रेसिंग व्हील बताई, ये इस व्हील के साथ पैटर्न की मार्किंग करने के लिए कपड़ों पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो मार्किंग होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इसका पेपर ट्रेसिंग का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। देन फोर्थ हेडिंग आती है हमारी कटिंग औजार। कटिंग औजार क्या आते हैं, यानी कि जो भी हम पैटर्न या ड्राफ्ट पैटर्न जो बनाते हैं या जो भी हम लेआउट बनाते हैं उसको कटिंग करने के लिए इन टूल्स का उपयोग होता है, इन औजारों का उपयोग होता है। तो कटिंग टूल में हमारा सबसे पहला टूल कौन सा आता है, मार्कर शीयर और बेंट हैंडल शीयर। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये ऊपर वाली चित्र 20, बड़ी कैंची, ये नॉर्मली सबके घर में होती है। इसमें क्या होता है कि ये बहुत शार्प होती है, ये 8 से 10 इंच लंबी होती है और इसका हैंडल जो है वो मुड़ा हुआ होता है। मुड़े हुए हैंडल की वजह से ये कटिंग आसानी से हो जाती है, क्योंकि मुड़े हुए हैंडल में हम आराम से थंब देकर हम लोगों के हाथ पर जोर नहीं पड़ता, ये आराम से काट लेती है। और ये 6 से 7 तह जो होती है कपड़े की वो काट लेती है आराम से। कौन सी, मेकर शीर और बेंट हैंडल शीयर, हिंदी में इसको ड्रेस मेकर शीयर और मुड़े हुए हैंडल वाली कैंची कहते हैं। और ये 8 से 10 इंच चौड़ी होती है। देन सेकंड आती है हमारी कैंची जो नॉर्मल सीज़र होती है। ये भी हमारी सारी मतलब कंपनीज़ में भी उपयोग होती हैं और डेली लाइफ में भी हम लोग इन सब का उपयोग करते हैं। तो ये है 5 से 6 इंच लंबी होती है। इसका प्रयोग हम कपड़े को काटने के लिए करते हैं और इसका हैंडल जो है वो राउंड होते हैं। इसके दोनों ही हैंडल राउंड होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। इसमें तो एक हैंडल राउंड है और एक हैंडल थोड़ा ओवल शेप का है, ओवल सिलेंड्रिकल शेप का है समथिंग। एंड जो ये वाली सीज़र है, जो नॉर्मल सीज़र है, उसके दोनों ही हैंडल राउंड हैं। देन थर्ड आती है हमारी बटन होल कैंची। इसको इंग्लिश में भी हम बटन होल सीज़र कहते हैं और यह 4 से 8 इंच लंबी होती है। और इस कैंची का उपयोग बटन के आकार के छिद्र बनाने के प्रयुक्त किया जाता है। जो बटन होल्स होते हैं उनमें जो होल बनाने के लिए हम करते हैं वो इस वाली कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारा नॉर्मल कटर भी आता है। देखिए मैं दिखाती हूँ कुछ इस टाइप का ये कटर होता है। ये भी हमारे बटन होल को बनाने के काम आता है। मतलब कि पहले पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है बटन होल बनाने का वो किया जाता है, लेकिन फिर उसमें जो छेद करते हैं हम बटन होल में, जो हम छेद करते हैं, जो लाइनिंग बनाते हैं, वो इस टाइप की सीज़र से जो पॉइंटेड होती हैं आगे से, इस टाइप की सीज़र से बहुत ईजीली बन जाती हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हो कितनी शार्प है ये हमारे जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं उनको काटने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कढ़ाई के लिए कैंची, यानी कि एम्ब्रॉयडरी सीज़र। तो इस कैंची का ब्लेड नुकीला होता है। इस कैंची का प्रयोग सीम खोलने के लिए भी किया जाता है, धागे काटने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि ये कैंची होती है, ऐसे ही ये कैंचियाँ होती हैं। ये देखिए, इनमें देख रहे हैं आप कितनी पॉइंटेड होती हैं। ये आगे से कितनी पॉइंटेड हैं। तो इस टाइप की जो सीज़र्स होती हैं वो एम्ब्रॉयडरी सीज़र्स होती हैं या सीम रिपर होती हैं, सीम कटर होती हैं, इस टाइप की सीज़र। देन फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा सजावटी कैंची, यानी कि जो ट्रिमिंग सीज़र होती है। तो यह कैंची 3 से 6 इंच लंबी होती है, जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में। और ये भी इसके जो एम्ब्रॉयडरी होते हैं, जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं, उन सबको काटने में इसका भी उपयोग किया जाता है। ऐसी हमारी 6th सीज़र होती है कटावदार कैंची, जिसको हम पिंकिंग शीयर भी कहते हैं। तो पिंकिंग शीयर, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये वाला डायग्राम, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा फोकस करके। ये देखिए, इसमें देख रहे हैं आप, इसमें थोड़ा जिगजैग फॉर्म आ रही है। ये देख रहे हैं, जैसे इसमें यहाँ पर ये फोकस करके दिखाई हुई है कि ये जिगजैग फॉर्म में
तो इस तरह की ये सीज़र होती है। जो ये ज़्यादातर ये सजावटी रूप में इस्तेमाल की जाती है। कोई भी चीज़ हमें सजावटी रूप में करनी है, जैसे कि किसी भी सैंपल की हमें सजावट करनी है, तो उसमें इस सीज़र का उपयोग किया जाता है। ये जिगजैग फॉर्म में कपड़े को कट करती है। देन 7th पॉइंट आता है हमारा विद्युत कैंची, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सीज़र होती हैं वो। तो यह हमारी 40 से 60 तहों को कटिंग कर देती है एक साथ। ये जो हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उसमें इसका काम उपयोग आता है, क्योंकि बड़े लेवल पर तो फिर 100 200 इस टाइप की बल्क में कटिंग होती है। पर जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जो घर में वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, एक साथ करने के लिए काफ़ी बल्क में होता है उनका भी खैर प्रोसेस, पर ये है कि वो कम बल्क होता है, जैसे कि 50 हो गया, 60-70 इस टाइप की जो क्वांटिटी है वो लोग बनाते हैं। तो उस टाइप में इस टाइप की सीज़र का उपयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक सीज़र होती है, बिजली से चलती है, इसमें एक तार होता है और आई थिंक ये शेल से भी चलती है शायद। तो ये इलेक्ट्रिक सीज़र होती है और ये इसके जो ये 2 प्रकार की होती है हमारी, राउंड ब्लेड वाली होती है और दूसरी हमारी एक ब्लेड वाली होती है। तो 2 ब्लेड वाली होती है, राउंड ब्लेड वाली जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, और एक बार ब्लेड वाली होती है। तो ये हमारी 2 प्रकार की होती हैं, ये भी इलेक्ट्रिक सीज़र। देन 8th पॉइंट आता है हमारा सीम रिपर। सीम रिपर हमारा धागा उधेड़ने के काम में आता है। कई बार बहुत बारीक बारीक से स्टिचेस होती है, बिल्कुल इतनी इतनी सी 0.5 से भी कम, 0.25 जितनी स्टिचेस होती हैं। तो उन टाइप की सीम्स को हम लोग नॉर्मली नहीं उधेड़ पाते, या जो दर्जी होते हैं वो नहीं उधेड़ पाते, तो सीम रिपर का उपयोग किया जाता है। और ये पेन शेप में होती है, पेन आकार में होती है ये। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका डायग्राम। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये भी 3 प्रकार में होती है, 3 शेप में होती है, किस टाइप की होती है, किस टाइप की। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे आप देख रहे हो ना राउंडेड में, इसमें एक ब्लेड लगा होता है, जिसकी वजह से हम इसको तो थ्रेड में डालते हैं, और यहाँ पर एक कटर होता है, थोड़ा सा छोटा सा कटर, ताकि वो हाथ भी ना काटे और वो आराम से इजीली धागे को काट देता है वहाँ से, और फिर आराम से आप लोग निकाल सकते हो धागे को। तो ये काफ़ी उपयोग में आता है, मैं भी इसका उपयोग करती हूँ जब सिलाई करती हूँ। देन 9th पॉइंट आता है हमारा थ्रेड क्लिपर। ये देखिए, ये कुछ इसी टाइप का है थ्रेड क्लिपर, बस इसमें थंब के लिए है ताकि हम लोगों को इजी हो जाए। ये इस जगह पे ऐसे थंब का होता है। तो ये भी कई तरह की होती हैं, कई तरह की सीज़र होती हैं इस टाइप में भी। तो कुछ उसमें से एक इस टाइप की भी सीज़र है। दैन 10th पॉइंट आता है हमारा रोटरी कटर। रोटरी कटर जो है, जैसे पिज़्ज़ा कटर होता है उसके प्रकार का ही होता है, जैसे कि आप इमेज में देख भी रहे होंगे। तो ये जो है, ये वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होने वाले ब्लेड कटर का यह रूपांतरित रूप है। यह पिज़्ज़ा कटर की तरह कार्य करता है। इसका इस्तेमाल करते समय हमेशा कटिंग चटाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि कटिंग चटाई वो होती है हमारी जिस पे हम रखकर कटिंग करते हैं, ताकि हमारे नीचे की जो हमारा बेस है जिसके ऊपर हम रख के उसको कटिंग कर रहे हैं वो चीज़ ख़राब ना हो। तो इसलिए जो कटिंग चटाई जो होती है वो रख के हमेशा कटिंग करनी चाहिए, ताकि जो कपड़े के साथ साथ जो नीचे का जो बेस है वो भी बेकार ना हो, वो ख़राब ना हो। कई बार ठीक है हम लोग कपड़ा नहीं रख रहे या कुछ नहीं रख रहे, लेकिन गद्दा होता है या कोई भी चीज़ है जैसे फ़र्श है या कुछ भी है, तो निशान पड़ जाते हैं वहाँ पर कटर के, क्योंकि इतना पॉइंटेड कटर होता है और इसके कटर के भी ब्लेड ख़राब हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग कटिंग चटाई रखें नीचे, तो और तब कटिंग करें। देन 5th पॉइंट आता है हमारा सिलाई औजार। सिलाई औजार यानी कि जो हमारे सिलाई के वक्त जिन जिन औजारों का उपयोग होता है वो औजार। तो सबसे पहला तो हमारा कपड़ा होता है, जो फैब्रिक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो यह हमारा सबसे पहला औजार होता है सिलाई का, जिसकी हम मेनली सिलाई करते हैं। दैन 2nd पॉइंट आता है हमारा सुइयाँ। तो सुइयाँ भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। हम कैसे पता करते हैं इनके, हमारे आई से। ये जो आई होती है जिसमें हम थ्रेड को डालते हैं, इसको आई बोलते हैं, और इससे होता है, और ये हमारा श्रैंक कहलाता है।
इनसे भी हम पता लगाते हैं, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस होता है, कई बार राउंडेड होती है, ऑल ओवर राउंडेड होती हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे। ये ऑल ओवर राउंडेड होती हैं। ये देखो, इसमें कुछ निडल में कुछ डिफरेंट है, ये यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट होती है, नहीं तो नॉर्मली राउंडेड होती है, तो ये यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट होती है। ऐसे ये 3 प्रकार की निडल्स होती हैं। एक हैंड निडल होती है, क्रूल निडल होती है, मशीन निडल होती है। ये 3 प्रकार की निडल होती हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा धागा। धागा भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो यह भी सिलाई करने के उपयोग में आता है। धागा, यह सूती, रेशम और टेलेरीन और इस प्रकार के कई तरह के धागे होते हैं। कई तरह के पॉलिएस्टर होते हैं, कई धातुओं का मिक्सचर करके बना देते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के हमारे धागे होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, चित्र 31। देन फोर्थ आता है हमारा थिम्बल। थिम्बल क्या होता है, हम उसको उंगली में लगा के हम जैसे स्विंग करते हैं, तो उंगली कट जाती है हमारी उंगली में, जब हम तुरपाई करते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो इस जगह पर जो है वो हम लोगों के निशान हो जाते हैं। जैसे ही हम स्विंग करते हैं तो ये यहाँ पर हमारे निशान हो जाते हैं, खड्डे खड्डे से हो जाते हैं, तो वो इरिटेट करते हैं हम लोगों को। तो हम क्या करते हैं, ये थिम्बल पहन लेते हैं। ऐसी थंब का भी आता है, ऐसी फिंगर्स का आता है, तो ये थिम्बल पहनकर हम इजीली कर सकते हैं। ये मेटल का होता है, उंगली में पहना जाता है इसको, और हम इजीली अपना तुरपाई वगैरह, ज़्यादातर हम तुरपाई करते हैं या नॉर्मल कच्ची सिलाई करनी होती है, तब हम सुई का, धागे का उपयोग करते हैं, तो तब हम इस चीज़ को पहन सकते हैं। तो इजीली हम लोग, जो हमारे हाथ हैं, जो फिंगर हैं, जो स्किन है, वो नहीं कटेगी। देन फिफ्थ आता है हमारा सुई थ्रेडर। सुई थ्रेडर क्या होता है हमारा, इसको हम इंग्लिश में निडल थ्रेडर भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये आई है, तो कई बार आई में अच्छे से मशीन के अंदर जो होती है, मशीन के अंदर हम आई में ढंग से धागा नहीं डाल पाते, बहुत टाइम लगता है। तो क्या करते हैं हम, इसमें आप देख रहे हो डायमंड शेप बनी हुई होती है, ये बहुत ही बारीक तार होता है, इसके अंदर हम धागा डालते हैं और फिर इसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो जो धागा है वो इजीली डल जाता है और बहुत ही आराम से डल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये अभी मेरे पास नहीं है, था मेरे पास, पर अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं आपको दिखाती कि ये किस टाइप का होता है। देन सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा पिन कुशन। पिन कुशन, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये पिन कुशन, ये पिन होती हैं, जैसे हमारी सेफ्टी पिन कह लो या ऑल पिन कह लो। ये देखो, इसमें भी दिखा रखी हैं कुछ, वैसे तो उसमें सेफ्टी पिन वगैरह दिखा रखी हैं, ये चीज़ अलग है। तो जो ऑल पिन होती हैं उसमें देखते होंगे आपके ऊपर की साइड, उसमें एक अलग से अटैचमेंट होती है, ताकि जिस भी जगह आप उसको लगाएं तो वो प्रॉपर पूरी अंदर ना चली जाए। तो इसी प्रकार की ये होती हैं। देखिए, आप इसमें देखिए, ऊपर की साइड थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा होता है, बॉल काइंड ऑफ होती है, छोटी सी बॉल काइंड ऑफ होती है। तो ताकि इसको हम फैब्रिक पर लगाते हैं, ताकि फैब्रिक हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर ना खिसके। तो हम जैसे 2 लेयर एक साथ कटिंग करते हैं, तो 2 लेयर जब एक साथ कटिंग करते हैं तो नीचे की लेयर कटिंग करते करते कई बार खिसक जाती है। तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, और कटिंग हमारी गलत ना हो, उस चीज़ को भी सिक्योर करने के लिए हम इन पिन्स का यूज़ करते हैं। और ये जो नीचे का होता है, ये पिलो काइंड ऑफ होता है, इसके अंदर फॉर्म होती है, इसके अंदर हम पिन इजीली लगा लेते हैं, ताकि पिन हमारी कहीं गुम ना हो। कहीं अब गुम हो जाएगी या गिर जाएगी तो किसी को चुभने का डर रहता है, तो हम इन कुशन के अंदर अपनी पिन्स को लगा देते हैं, हमारी पिन सिक्योर रहती हैं। देन सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा बॉडकिन। बॉडकिन क्या होती है, यह उपकरण लंबा व कठोर होता है। इसका प्रयोग केसिंग के द्वारा प्लास्टिक टेप अथवा रिबन खींचने इत्यादि के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे रिबन होते हैं, ये आप देख रहे हो, सुई, जो हमारी हैंड की नीडल्स होती हैं उनमें धागा जाता है, पर रिबन काइंड ऑफ चीज़ नहीं पहुंचा सकते हम। तो ये इस टाइप की नीडल्स होती हैं, ये इनके अंदर आप देखते हो इनकी आई कितनी बड़ी है, इनके अंदर ईजीली जो रिबन वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं। ये देखो, आप सेफ्टी पिन भी रखी है, ये है। तो इन टाइप से हम, जो कई जगह पर हम लोगों को रिबन लगाना होता है, कई जगह पर काफ़ी काफ़ी चीज़ें लगानी होती हैं फॉर डेकोरेटिव पर्पस, तो हम इन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। देन सिक्स हेडिंग आती है हमारी फिनिशिंग और प्रेसिंग टूल्स। तो जो फिनिशिंग टूल्स होते हैं वो कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो फर्स्ट आता है इसमें हमारा प्रेस। अब प्रेस भी हमारी कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें से एक प्रकार है हमारा आयरन प्रेस, जो लोहे की प्रेस होती है। तो यह प्रेस जो है वो धोबी यूज़ करते हैं नॉर्मली ज़्यादातर।
और ये भट्टी पर गर्म करते हैं पहले उसमें और और ये आजकल तो इसको कोई नहीं यूज़ करता है, क्योंकि पहले इसको भट्टी पे गर्म करो फिर इससे प्रेस की जाती है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता था और बहुत मेहनत भी लगती थी, क्योंकि बहुत भारी होती थी, लोहे की होती थी वो, उसमें हैंडल होता था और इस तरीके से होती थी गर्म होने के बाद वेट पड़ने के लिए, ताकि बिल्कुल क्रीसेस 1 मिनट में खुल जाए। तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। आज के टाइम में इसको कोई यूज़ नहीं करता, तो ये पुराने टाइम में यूज़ होती थी, उसमें से ये एक प्रकार है प्रेस में से, लोहे की प्रेस। देन सेकंड आती है हमारी चारकोल प्रेस। इसमें क्या होता है, आप अब तो मुश्किल ही है मिलना, पर आज भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी जो आयरनर होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये चारकोल की प्रेस होती है, इसमें चारकोल लगाते हैं, यानी कि गरम कोयले को उसके अंदर डालते हैं, तो उससे प्रेस गरम रहती है और उससे इस्त्री करते हैं। ये भी बहुत भारी होती है और इसके लिए भी बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो ये भी अब ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता। देन थर्ड आती है हमारी बिजली की प्रेस, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है। ये प्रेस एक बटन होती है और जिसे प्रेस के गर्म हो जाने पर बंद करना पड़ता है, अन्यथा कपड़े के जल जाने का डर रहता है। तो इसमें ये एक वो वाली जो आजकल तो खैर ऑटोमेटिक प्रेस चल रही हैं कि काफ़ी तेज़ गर्म होती है, वो अपने आप बंद हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, ताकि हमारा फैब्रिक ना जले। पर ये अलग टाइप की प्रेस है, ये बंद ही नहीं होती है, ये जलती रहती हैं और कपड़े जला सकती हैं, तो ये उस टाइप की प्रेस होती हैं। आई थिंक ये भी आज के टाइम में किसी के पास नहीं होगी इस टाइप की प्रेस। ये सब पुरानी प्रेसेस होती थी, क्योंकि अब तो टाइम टू टाइम डेवलप होता जा रहा है, तो सब इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में, सब इलेक्ट्रॉनिक उनमें सामान में चेंजेस आते जा रहे हैं। देन फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस। तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस कैसी होती है, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऑटोमेटिक मशीन यानी कि ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती हैं वे, तो उनमें से एक ये भी एक आयरन है। तो हम उसमें डायल घुमाते हैं, जैसे कि आप ये इमेज भी देख रहे होंगे, इसमें एक डायल ये बटन है, डाइस है, तो इसको घुमाते हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। इसमें मेंशन होता है कि कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, आपकी वूल फैब्रिक, इन सब चीज़ का लिखा होता है। आपको जिस भी कपड़े पे करनी है आयरन, रेयॉन का भी लिखा होता है, लिनन का भी लिखा होता है, कॉटन का भी लिखा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, हर फैब्रिक की डिटेल्स इसमें लिखी होती है। तो इस डाइस को उस पर घुमा दो, जैसे कि आप रेयॉन पे आयरन कर रहे हो, तो उस डाइस को रेयॉन पर कर दो। तो ये जो आयरन है ऑटोमेटिकली उतनी ही हीट एक्सेप्ट करती है जितनी उस कपड़े को ज़रूरत होती है। ये ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से बनी हुई होती है, ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से ये एडजस्ट हो जाती है। तो ये हमारी, इसीलिए इसका नाम हमारे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस है। देन फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा लास्ट, जो भाप बिजली वाली प्रेस है, यानी कि जो स्टीम इलेक्ट्रिक प्रेस होती है। तो ये स्टीम छोड़ती है, ये उन कपड़ों पे काम आती है जो कपड़े प्रेस तो करती है पर साथ में स्टीम भी छोड़ती है। ये उन कपड़ों पे काम आती है जिन कपड़ों पर हम आयरन नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, कपड़े कुछ इस टाइप के होते हैं, आयरन करने के बाद खिंच जाते हैं, तो उन टाइप के कपड़ों पर ये स्टीम प्रेस काम आती है। तो क्या होता है इसमें, ये जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, इसका जो फ्लैट सरफेस होता है, इस जगह पर डॉट डॉट होते हैं, कुछ होल्स होते हैं, जिस जगह से पानी की जो स्टीम है वो निकल के आती है, और एक जगह ऐसी होती है जैसे इस जगह पर पानी कलेक्ट होता है। उस पानी को कलेक्ट करने के बाद ये आयरन गर्म होने के बाद स्टीम छोड़ती है। प्रेस करने पर यहाँ पर एक बटन होता है, उसको बटन को प्रेस करो, वो स्टीम छोड़ती है इस जगह से स्टीम छोड़कर वो जिस भी कपड़े पे आपको करनी है उस कपड़े पर कर दीजिए और आपकी क्रीसेस जो है वो निकल जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्रेसिंग टेबल। तो प्रेसिंग टेबल आई डोंट थिंक कि किसी को नहीं पता होगा, कि ये सब चीज़ सबको ही पता होता है। ये फॉर्मी टेबल होती है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, ये फॉर्म टेबल होती है, स्टैंड होता है इसका। और आप इसको इसमें तो दिखा नहीं रखा, पर आजकल डेवलप हो रही हैं ये चीज़ें भी। तो ये जो स्टैंड है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि आप इसको और बड़ा चाहते हो तो ये और बड़े हो सकती है, और अगर इसको आप अपने अकॉर्डिंग हाइट करना चाहते हो ना, तो ये हो सकती है। तो ये हमारी प्रेसिंग टेबल होती है, इसमें फोम होती है, इस पर कपड़ा लगा हुआ होता है ताकि इजीली इस पर हम प्रेस कर सकें। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रेस क्लॉथ। प्रेस क्लॉथ क्या होता है, प्रेसिंग टेबल पर
तो यह प्रेसिंग टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा होता है। ये हल्के या सफ़ेद रंग का होना चाहिए और थोड़ा सा जो प्रेसिंग टेबल होती है उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा होगा तो सिकुड़ने का डर रहता है, बड़ा होगा तो अपने आप हो ही जाएगा एडजस्ट। देन फोर्थ आता है हमारा रोलर। रोलर क्या होता है? यह लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। इस पर ऊनी कपड़ों की प्रेस की जाती है और ये 36 इंचेस लंबा होता है। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है प्रेसिंग स्टैंड। तो जो इस टाइप की प्रेसेस होती हैं, कई बार इनमें स्टैंड्स नहीं होते, वैसे कि इसमें भी दिखाया हुआ है स्टैंड, पर समटाइम्स नहीं होते, हर तरह की आती हैं टेबल्स भी। तो इसमें दिखाया हुआ है, इसमें साइड में लोहे की स्टैंड काइंड ऑफ बना होता है जिस पे हम प्रेस रख देते हैं और कपड़ा भी हमारा नहीं चलता। जैसे गरम गरम प्रेस है, हम लोग प्रेसिंग टेबल जो है वो हमारी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उस पर अपना कपड़ा भी रख लें और अपनी आयरन भी रख लें। तो इसमें एक स्टैंड होता है, उसको बाहर निकालो और उसके ऊपर इसको आयरन को रख लो और वो जलता भी नहीं है और आयरन का स्टैंड भी हो जाता है। दैन सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा स्लीव बोर्ड। तो स्लीव बोर्ड क्या होता है? तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ डायग्राम आपको। ये डायग्राम थोड़ा जैसे स्ट्रेटनर होते हैं, हेयर स्ट्रेटनर जो होते हैं उस टाइप का होता है। ये हमारा 20 इंच लंबा होता है और ये हमारी आस्तीन हो गई, या जैसे कि हम साड़ी में प्लेट्स बनाते हैं या पैंट होती हैं, इन जगह पर हम कफ़ होते हैं, इन जगह पर हम लोगों को लगता है कि जैसे कफ़ वगैरह हैं तो इनको चाहते हैं हम कि राउंडेड ही हो, मतलब बैठे ना, स्ट्रेट फ्लैट ना हो, हम इनको गोल ही चाहते हैं। तो हम इस टाइप की ये जो शेप है, ये जो आयरन है, इस टाइप की आयरन का हम उपयोग करते हैं। ये इजीली आस्तीन के अंदर भी सिली जाती है, पैंट के अंदर भी सिली जाती है। कई बार ऐसी जगह होती है कि नहीं हो पाती आयरन, तो ये वाली आयरन से हम कर सकते हैं। दैन सेवन्थ आता है हमारा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या होता है? स्पॉन्ज वो होता है जब हम प्रेस करते हैं तो कई बार कपड़े जो जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं उनसे क्रीसेस नहीं निकलती, सलवटें जो हैं वो नहीं निकल पाती, तो स्पॉन्ज का उपयोग करते हैं उस कपड़े को गीला करने के लिए, ताकि पूरा गीला भी ना हो और थोड़ा थोड़ा सा वेट हो जाए और फिर हम उसके ऊपर आयरन कर लेते हैं तो इजीली क्रीसेस निकल जाते हैं। देन हमारा वाटर कप। वाटर कप क्या होता है? एक तरीके का कप होता है, उसके अंदर हम पानी भर लेते हैं, वो भी क्रीसेस निकालने के लिए ही काम आता है प्रेस के टाइम पे। देन नाइन्थ पॉइंट आता है हमारा ब्रश। तो ब्रश क्या होता है? तो ये ब्रश जो है ये वुलन क्लॉथ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वुलन क्लॉथ बहुत जल्दी गंदी डस्ट पकड़ते हैं, तो उन डस्ट को पहले क्लीन करो और उसके बाद आयरन करो, नहीं तो क्या होता है डस्ट को अगर क्लीन नहीं करते तो वो उसी के ऊपर बैठ जाती है और फिर वो उतरती भी नहीं है धोने के बाद भी। तो पहले उसको क्लीन करो और उसके ऊपर आयरन करो और कपड़ा भी नया दिखता है और सुंदर दिखता है, ज़्यादा साफ दिखाई देता है। दैन 10th पॉइंट आता है हमारा सीम रोल। सीम रोल क्या होता है? ये सिलाई में काम आता है। इसका प्रयोग लंबी सीम एवं संकरी जगहों को प्रेस करने के लिए किया जाता है। यह कठोर लंबा नलीदार कुशन होता है। ये एक तरह का कुशन होता है और बहुत लंबा होता है, कठोर होता है। तो इसका प्रयोग लंबी सीम के लिए किया जाता है। तो आप लोगों का ये बेसिक टूल्स आप लोगों के बेसिक टूल्स यहीं ख़त्म होते हैं। हमने 6 प्रकार के ड्रेसिंग टूल्स पढ़े, ये औजार पढ़े, टूल्स पढ़े हमने। स्विंग टूल्स कह लो या इक्विपमेंट्स कह लो, औजार कह लो, उपकरण कह लो, हमने ये सारे टूल्स पढ़े। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।